बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक नया वजीफ़ा लेकर आई हूँ औलाद के लिए, ख़ास कर बेटे के लिए। नाज़रीन करम, ये आज़माया हुआ वजीफ़ा है और बहुत सी बहनों ने इसको किया है। जिस तरह से बताया है उसी तरह से किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बहनों ने जिनको हमल नहीं हो रहा तो उन्होंने कंसीव भी किया और उसके बाद उनको हमल भी ठहरा और उनके अल्लाह ताला ने बेटा भी दिया। तो आप भी उसी तरह से इस वजीफ़े को कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों के यहाँ अमल नहीं हो रहा या ठहर नहीं रहा या कोई भी मसला है तो उसके लिए आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। वजीफ़े का बताए गए तरीके के मुताबिक कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके यहाँ भी नेक सालिह औलाद पैदा ज़रूर करेगा। कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी अमल हो, वो सूरह कुरान पाक से जब किया जाता है तो 100% अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है लेकिन औलाद के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ बेटियां ही हैं लेकिन बेटे नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके यहाँ अल्लाह बेटा भी दे। तो जिनको औलाद नहीं है, जिनको कंसीव मसलन के हमल भी नहीं ठहरा जा हो रहा, तो वो ये वजीफ़ा ज़रूर मेरी बहनें करें, बेटियां करें। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एक शर्त वजीफ़े की कि आपने जब भी करना है यकीन कामल के साथ करना है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के करना है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने ही बेटा हो बेटी हो औलाद देनी है और अल्लाह की ज़ात ही देगी। कहते हैं कुछ लोगों को जल्दी औलाद हो जाती, कुछ को टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह ताला देता ज़रूर है। तो इसलिए आपने जब भी इस वजीफ़े को करना है जिस तरह से बताऊंगी उसी तरह से कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों को भी होगा। तो फिर जब आप लोग इस अमल को करें और आपकी मुराद पूरी हो जाए तो आपने मुझे बताना ज़रूर है। वीडियो पे बता दें, आके नहीं बता सकते तो मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज़रूर मुझे बताइएगा। ये वजीफ़ा जो है ना, जिस बहन ने आज तक किया है और जिसको बताया उसने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कंसीव भी किया है इसको और उनके यहाँ बेटा भी हुआ है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कुरानी आयत के वज़ाइफ होते हैं, इनको यकीन के साथ किया करें, अल्लाह पे पूरा भरोसा रख के किया करें। कभी कभी कोई वज़ाइफ होते हैं जो लेट कबूल होते हैं, लेकिन वो ये है कि अल्लाह ताला उन पे खून ज़रूर फरमाता है। नाज़रीन करम, और एक ऐसी औलाद है और औलाद एक ऐसी चीज़ है, एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत अल्लाह ताला की, अमीर हो या गरीब हो हर किसी को प्यारी होती है। और ये वो चीज़ है जो इंसान कहीं और से पैसे दे के भी नहीं ले सकता। ये अल्लाह ताला की देन होता है। किसी के यहाँ तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा औलाद है, किसी के 8-8, 7-7, 10-10 बच्चे हैं और कोई एक को तरस रहा है। तो ये मेरे मौला की देन ही है ना, अल्लाह की देन ही है ना। तो अल्लाह ताला ही देता है और अल्लाह ताला ही देगा। जिनके नहीं है अल्लाह ताला उनको भी देगा। मैं तो हर किसी के लिए दुआ करती हूँ कि जिन बहनों के, जिन बेटियों के यहाँ अल्लाह ने औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक सालिया औलाद दे। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इस महीने में आपने जितना हो सकता है आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ ये वजीफ़ा भी कीजिएगा। कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने एक ही दुरूद पढ़ना है, नहीं, आपको जो भी दुरूद आसान लगता है आपने चलते फिरते वज़ू बेवज़ू पढ़ते रहना है। नबी पे जितना ज़्यादा इस महीने में दुरूद पढ़ेंगे ना, जितना पहुँचेगा हमारे हक़ में उतना ही फ़ायदा। नबी की वलादत का महीना है और इस महीने में तो वैसे ही हमें पढ़ना चाहिए, तो ऊपर से ये रबीउल अव्वल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग चलते फिरते दुरूद पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, दरूद ताज पढ़ लें, दरूद तंजीना पढ़ लें। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जो आपको ज़बानी याद है, जितना आपको पता है कि मैं आपका खाना बना रहे हैं पढ़ लें, आप कोई काम कर रहे हैं कर लें। एक तो इससे बहुत से फ़ायदे होंगे, तो मैं कुछ फ़ायदे आपको बता देती हूँ।
अगर आप खाना बनाते हुए इसको पढ़ेंगी तो आपके खाने में अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डालेगा। बरकत के साथ साथ उस खाने को हर तरह की जहरीली चीज़ से पाक कर देगा। अगर घर की सफाई करेंगी ना, सफाई करते हुए आप दुरूद पाक पढ़ेंगी या अल्लाह ताला का कलाम पढ़ेंगी ना, तो घर की सफाई करने के बराबर आपको अल्लाह ताला खाना काबा की सफाई करने के बराबर सवाब देंगे। अगर कोई और घर के काम करते हुए आप इसको पढ़ेंगी, ज़ुबान ही चलानी, काम करते जाएं, ज़ुबान चलाते जाएं, ज़ुबान से पढ़ते जाएं, दुरूद पाक पढ़ते जाएं। जो दुरूद पढ़ सकती हैं पढ़ें, जितने दुरूद आते हैं आपको पढ़ें, ज़रूरी नहीं है एक ही पढ़ना है, जितने आते हैं दुरूद आप पढ़ें। नबी का महीना, विलादत का महीना, और ये वो महीना है हमारे नबी की विलादत हुई थी और अल्लाह ताला ने इस महीने के सदक़े हर उस माँ को बेटा दिया था जो उस वक़्त हामला थी। किसी के यहाँ बेटी नहीं हुई थी, बेटा हुआ था। तो बेटे के लिए आपने ये सूरह मोहम्मद को इस तरीके से ही पढ़ना है जिस तरह से मैं बताऊँ। तो सबसे पहले जब आपने अमल करना है ना, इसको अमल करना है। अमल क्या है? ये सूरह मोहम्मद है, कुरान पाक की सूरत, उसको पढ़ना है। और किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नाज़रीन किराम, कुरानी वज़ाइफ होते हैं, इसको गौर से सुना करें, समझा करें, फिर पढ़ा करें। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही तो बेशक दोबारा से वीडियो सुन लिया करें। जो चीज़ समझ, अगर जो वजीफ़ा होता है जो समझ नहीं आती, फिर पूछ लिया करें या वीडियो देख लिया करें और उसको कॉपी पे नोट कर लिया करें। कॉपी पे जब नोट करेंगे, जब आप करेंगी, अगर कहीं से भूल भी जाएंगी ना, तो आप वहाँ से लिखा हुआ आप देख सकती हैं। ठीक है, लिखा हुआ होगा तो आप आसानी के साथ उस वजीफ़े को कर सकती हैं। तो इस वजीफ़े को भी आप अपनी कॉपी पे लिख लें। अमल में आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी बहनें ज़रूर कीजिएगा। जिनके यहाँ हमल नहीं हो रहा या ठहर नहीं रहा वो ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने ये किया है वो कमेंट सेक्शन में बता चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि अल्लाह ताला ने उनको नेक औलाद दिया और बेटा दिया है। ठीक है, ये आज़मुद्दा मुजर्रब वजीफ़ा है, ये मैं अपने पास से नहीं बता रही हूँ। जिन बहनों ने किया है उन्होंने बताया है कि हाँ, हमने ये तरीका आप ही उनके बताए गए तरीके से किया है तो इंशाल्लाह उनके यहाँ बेटा हुआ है। तो नाज़रीन किराम, जब भी करें आपने ये वजीफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात पे। तो मैं वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। वजीफ़ा आप कॉपी पे नोट कर लें। कॉपी पे नोट कर लें तो आपने उससे पहले, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जो मैं वज़ाइफ करती हूँ वो आपको मिलते रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। सूरह मोहम्मद, सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा ख़ास बेटे के लिए है। सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा आप करें तो इस तरह से करें कि इंशाल्लाह आपकी औलाद पूरी, आपकी हर मुराद पूरी होगी। इंशाल्लाह हर मुराद पूरी होगी और अमल भी आपका कंसीव करेगा, हमल भी ठहरेगा। अगर हमल भी नहीं हो रहा तो उसकी भी नियत कर सकते हैं आप। और अगर हमल हुआ है तो आप करना है सूरह पढ़ना। किस तरह से? एक छोटा सा अमल मैं आपको बता रही हूँ पढ़ना है। उस पर आपने नाम लिखे, एक पर्चा ले लें, एक पर्चा ले लें, कॉपी पेंसिल का होता है ना, आप उस पर नाम लिख लें, अपने बेटे का जो भी नाम रखना चाहते हैं। लेकिन नाम आपने इस तरह से लिखना, जैसे कि मोहम्मद राफ़िया हो गया, मोहम्मद शाफ़िया हो गया, मोहम्मद बलाल हो गया, मोहम्मद अबू बकर हो गया, मोहम्मद सलमान हो गया। इस तरह से करके मोहम्मद फ़ाहद हो गया। ऐसे करके आपने जो भी नाम अपने बेटे का रखना है ना, आपने उसके साथ मोहम्मद लिख के और साथ में अपने उस नाम को लिख के बेटे का जो रखना है उसको आपने कुरान पाक की सूरह मोहम्मद जो है उसमें रख देना है। लिखो और जो भी अपने बेटे का नाम रखना चाहते हैं रखें। मोहम्मद शफीक रखें या मोहम्मद अबू बकर रखें, मोहम्मद रफ़ी रखें, मोहम्मद बलाल, जो भी रखना नाम वो रखें। उस कॉपी पे, उस वर्के पे लिखें और उसको कुरान पाक की सूरह मोहम्मद में रख दें। तो ये वजीफ़ा जो है, और उसके साथ आपने रोज़ाना सूरह मोहम्मद भी पढ़नी है। यह नहीं है कि सिर्फ नाम लिख के रख देना, नहीं।
किसी भी कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर, मगरिब या इशा के बाद, तो उस वक़्त आपने रोज़ाना सूरह मोहम्मद भी पढ़नी है। जब सूरत मोहम्मद पढ़ लें उसके बाद वो नाम आपने उस सूरह मोहम्मद के बीच में रख देना है। ठीक है, रोज़ाना सूरत पढ़नी है कंसीव होने तक, हमल ठहरने तक। और अगर माशाल्लाह से हमल ठहर जाए, कंसीव कर ले औरत, तो उसको बाद बेटा होने तक आपने सूरह मोहम्मद को पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है। समझ आ गया? अगर नहीं आया तो मैं एक बार और बता देती हूँ। सूरह मोहम्मद आपको आपने इस तरह से पढ़नी है कि आपने अपने बच्चे का जो भी नाम रखना है, मोहम्मद बलाल, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद राफ़ी, मोहम्मद शाफ़ी, मोहम्मद फ़ाहद, मोहम्मद सलमान, जो भी आप रखना चाहते हैं ना, आप एक वर्का लें, उस पर लिख लें वो नाम और वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आपने सबसे पहले फिर दरूद पढ़ना है, दरूद पढ़ें। दरूद पढ़ने के बाद सूरह मोहम्मद पढ़ें पूरी मुकम्मल। सूरह मोहम्मद पढ़ने के बाद वो वर्का उस सूरत के बीच में रख देना है। इस सूरत को पढ़ने का उस वर्के का जो नाम है ना, नाम वाला वर्का छोटा सा सफ़ा आपने सूरह मोहम्मद में रख देना है। और इस वजीफ़े को आपने रोज़ाना सूरह मोहम्मद जब पढ़ लेना है तो उसको बीच में रख के, तो इस ये नहीं है कि बीच में नागा करना है, नहीं। हाँ, जब वो नागे वाले दिन हो उन दिनों में औरत कर सकती है नागा, उसमें कर सकती है, वैसे नहीं आपने छोड़नी कि नहीं जी आज ये वो फुल, नहीं, बहाना नहीं। हर दिन करना है, सूरह मोहम्मद पढ़नी है। हाँ, जिस दिन औरत ने ना पढ़ना हो उन दिनों में वो छुट्टी कर सकती है, वैसे नहीं। तो उस नाम को उसी में आपने रख देना है। इसी नीयत से आपने वजीफ़ा करना कि अल्लाह मुझे बेटा देगा तो मैं ये नाम रखूँगी और मोहम्मद साथ लगाऊँगी। और आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह देखिएगा, अगर औरत का कंसीव नहीं करी तो औरत इंशाल्लाह कंसीव भी करेगी, बेटा भी होगा और अल्लाह ताला औलाद भी देगा। और ये मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत सी बहनों ने किया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने औलाद भी दी। नाज़रीन कराम, वज़ाइफ जो होते हैं ना, कुरानी वज़ाइफ होते हैं, यकीन कामल के साथ जब करेंगे तो अल्लाह ताला उस पर ज़रूर फजल करता है। इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा, उन ख़ास बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन बेटियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको हमल नहीं हो रहा, या वो कंसीव नहीं कर रही, या अगर बेटियां ही हैं सिर्फ बेटा नहीं हो रहा, तो वो बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझ के, क्योंकि ये छोटी सी एक नेकी है। और जिस हो सकता है आप यही के जब किसी के साथ आप शेयर करो तो अल्लाह ताला और वो जो वजीफ़ा करे और अल्लाह ताला उसकी गोद भरी भरी कर दे, उस बहन बेटी को अल्लाह औलाद दे, तो वो आपको सोचें आपको वो कितनी दुआएं देगा, कितनी दुआएं देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।